Hello student. Today's topic is domestic product at market price and domestic product at factor cost. My dear student, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम आपसे आज बात करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम किसी इकोनॉमी की बात करेंगे और उस इकोनॉमी में अगर सिर्फ दो ही सेक्टर हो, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर, ऐसे सिचुएशन में देयर इज नो डिफरेंसेस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस and domestic product at factor price, factor cost। हम आपको ये बताना चाहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ये दोनों सेम है। एट व्हाट सिचुएशन? जब किसी इकोनॉमी में सिर्फ हम दो सेक्टर की बात करेंगे, किसी इकोनॉमी में सिर्फ हम दो सेक्टर की बात करेंगे, एक प्रोड्यूसर सेक्टर और दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर। ऐसे सिचुएशन में देयर इज नो डिफरेंसेस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन जैसे ही हमारा गवर्नमेंट सेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है, माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही हमारा गवर्नमेंट सेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है, देयर इज डिफरेंसेस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर टैक्सेस की हम बात करते हैं, सब्सिडीज की बात करते हैं। तो जब किसी गुड्स में टैक्सेस ऐड हो जाता है तो वहां पर हमारा क्या हो जाता है? मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाता है। ठीक उसी तरह से जब सब्सिडीज मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा तो वहां पर जो मार्केट प्राइस होता है वो गुड्स का क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इन सब बातों की चर्चा आज हम आपसे करेंगे। Domestic product at market price and domestic product at factor cost. There is no differences between domestic product at market price and domestic product at factor cost so long we are considering two sector economy including producer sector and household sector, and there is no government sector in the economy. Domestic product at market price and domestic product at factor cost, there is no differences between them so long if in this economy having only two sector, producer sector and household sector, and also there is no government sector in this economy. Next, once the government sector is introduced, taxes and subsidies starting playing the role, and domestic product at market price and domestic product at factor cost become different aggregate. लेकिन जैसे ही किसी इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर का इंट्रोड्यूस होता है, उसका प्रवेश होता है, टैक्सेस की बात करते हैं, सब्सिडीज की बात करते हैं, एंड देयर इज डिफरेंसेस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नंबर वन, taxes on goods tend to raise the market price of the goods
accordingly domestic product at market price increases। जैसे ही किसी गुड्स में टैक्स ऐड हो जाता है, जैसे ही किसी गुड्स में क्या हो जाता है, टैक्स ऐड हो जाता है, तो मार्केट प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही किसी गुड्स में टैक्स ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, उस गुड्स का मार्केट प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अकॉर्डिंगली हम लोग कह सकते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सब्सिडीज का। सब्सिडीज टेंड टू लोअर प्राइस ऑफ द गुड्स, अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज रिड्यूस्ड। जैसे ही सब्सिडीज का यूज करते हैं तो गुड्स का जो मार्केट प्राइस है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज रिड्यूस। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जैसे हम टैक्स ऐड करते हैं गुड्स में, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाता है। और जब हम सब्सिडीज की बात करते हैं तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। नंबर थर्ड, टू रिस्टोर the parity between the domestic product at market price and domestic product at factor cost, we deduct the value of indirect taxes from the domestic product at market price। जैसे ही हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं, किसमें, मार्केट प्राइस में, डोमेस्टिक एट मार्केट प्राइस में, then it become what, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहां हम आपको क्या बता रहे हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कब बनता है, जब हम उसमें क्या कर देते हैं, डिडक्ट, माइनस कर देते हैं, किसके वैल्यू को, इनडायरेक्ट टैक्स के वैल्यू को। किसमें करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में जब हम वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं, देन इट्स बिकेम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ऑल्सो इफ वी ऐड द वैल्यू ऑफ सब्सिडीज, और जब हम सब्सिडीज के वैल्यू को ऐड कर देते हैं, किसमें, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में, देन इट्स बिकेम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। Here is net indirect taxes formula is equal to indirect taxes minus subsidy। Net indirect taxes is equal to indirect taxes minus subsidy। Here is domestic product at MP, domestic product at FC। MP means market price और FC means factor cost। अगर आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी को एफसी बनाना चाहते हैं, याद देखिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एमपी को क्या बनाना चाहते हैं, एफसी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें एनआईटी माइनस करना पड़ेगा। अगर मार्केट प्राइस में, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में एनआईटी माइनस करेंगे, देन इट्स बिकम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी। ऑल्सो इफ वी ऐड एनआईटी, अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी में एनआईटी प्लस कर देंगे, देन इट्स बिकम व्हाट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। ग्रॉस एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। देयर इज डिफरेंस बिटवीन gross domestic product and net domestic product is, and causes of that, ये दोनों के बीच में जो मतभेद है, डिफरेंस है, अंतर है, उसका एकमात्र कारण डेप्रिसिएशन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
ये जो दो व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच में जो दरार है, जिसके चलते दोनों में जो डिफरेंसेस है, वो मात्र एक ही चीज है और वो है डेप्रिसिएशन, जिसका दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। डेप्रिसिएशन को हम लोग कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, जस्ट I am going to teach about you gross domestic product and net domestic product. Look here, domestic product measured at gross domestic product, this is called GDP. Net domestic product, this is called NDP. Depreciation and consumption of fixed capital. Depreciation and consumption of fixed capital cause the difference between GDP and NDP. ये जो GDP है और NDP है, ये दोनों में जो बीच का जो फर्क है वो क्या चीज का है? डेप्रिसिएशन का। इस डेप्रिसिएशन के चलते जीडीपी और एनडीपी में डिफरेंस है। अगर डेप्रिसिएशन नहीं होता देन जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी। ये जो ग्रॉस और नेट के बीच में जो तकरार है उसका एकमात्र कारण क्या है? डेप्रिसिएशन। जीडीपी इंक्लूड डेप्रिसिएशन, जीडीपी में डेप्रिसिएशन रहता है, शामिल है, और एनडीपी में डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज इक्वल्स टू जीडीपी माइनस एनडीपी। नाउ हियर इफ यू वांट टू चेंज जीडीपी चेंज इनटू, अगर आप जीडीपी को एनडीपी बनाना चाहते हैं, जीडीपी को एनडीपी बनाना चाहते हैं, तब क्या करेंगे? जिसको आप बनाना चाहते हैं एनडीपी चाहिए तो पहले आप एनडीपी लिखिए इक्वल टू जीडीपी। यहां पर आप देखिए प्रोडक्ट प्रोडक्ट, डोमेस्टिक डोमेस्टिक, ये बिल्कुल सही है। सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो ग्रॉस है उसको नेट बनाना है। ग्रॉस को क्या बनाना है? नेट बनाना है। तो ग्रॉस को नेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस को नेट बनाने के लिए क्या करते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, एनडीपी चेंज इनटू जीडीपी। एनडीपी को क्या बनाना है? जीडीपी। आपको क्या चाहिए? जीडीपी। तो यहां लिखिए जीडीपी, यहां लिखिए जिससे बनाना है एनडीपी। अब यहां पर देखिए प्रोडक्ट प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है? नेट से ग्रॉस बनना है, नेट से ग्रॉस बनना है। तो क्या करोगे? प्लस डेप्रिसिएशन। नेट से ग्रॉस बनाने के लिए क्या करना है? प्लस डेप्रिसिएशन। यहां देखिए हमने एक डायग्राम बना करके दिखाया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनना चाहते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। ठीक उसी तरह से अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आप अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, जस्ट यू हैव लर्न फ्रॉम मी about the differences between gross and net. Now, my dear student, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।